गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सूरज स्कूल बुलाना के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है बेटा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। बेटा आज हम 10th क्लास के मैथ्स के टॉपिक जो अपने क्वेश्चंस मैंने कहे थे कि रेशनल नंबर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, वो सोल्व करेंगे। तो वो आज क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेटा 10th क्लास के मैथ्स के रेशनल नंबर के। जो अपना टॉपिक चल रहा है बेटा वो क्या चल रहा है, रेशनल नंबर चल रहा है बेटा। थ्योरम हमने इसकी पढ़ ली थी, आज कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो फटाफट से क्वेश्चन लेता हूँ बेटा। क्वेश्चन आपका है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है किसको, 2√45 प्लस 3√20 अपॉन 2√5 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन show that it's rational और इरेशनल। सिंप्लीफिकेशन के बाद मुझे ये भी बताना है कि ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए करते हैं सिंप्लीफिकेशन। कैसे करेंगे बेटा, देखिए 2, अब √945 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 9√5 भी लिख सकता हूँ, प्लस 3√4 × 5 भी लिख सकता हूँ बेटा, है ना, अपोन में 2√5। ठीक है, अब बेटा देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, 2√9 इंटू √5 प्लस 3√4 इंटू √5 अपॉन 2√5। अब बेटा √9 क्या होता है, 3, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, बस 6√5 प्लस ये कितना होता है बेटा, 6√5 ही ये हो जाएगा अपॉन में 2√5। 6 प्लस 6 कितना बेटा, 12√5 अपॉन 2√5। बेटा √5 से √5 कट जाएगा, ये 6 के ऊपर कट जाएगा बेटा, आपके पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब 6 इरेशनल तो है नहीं, तो 6 इज हैंस 6 इज इरेशनल, रेशनल नंबर। इरेशनल थोड़ा है, इरेशनल है, तो मैं क्या लिखूंगा, 6 इज रेशनल नंबर। कि जो आपके पास इनका सिंप्लीफिकेशन होकर जो टर्म आई वो क्या है बेटा, आपकी रेशनल नंबर है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट 5 प्लस 3√2 is an irrational number, it is given that √2 is irrational. It is given that √2 is irrational. हमें शो करना है बेटा 5 प्लस 3√2 इज इरेशनल नंबर, जबकि हमें दी हुई चीज क्या है, दी हुई स्टेटमेंट है कि √2 जो आपका है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। बेटा चलते हैं इफ पॉसिबल, देखिए सॉल्यूशन में चलता हूं मैं, और सॉल्यूशन में मानता हूं कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है तो 5 प्लस 3√2 को मैं रेशनल नंबर मान लेता हूं, इज रेशनल नंबर। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अगर रेशनल नंबर है तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी होगी। सिंपलेस्ट फॉर्म इज a/b। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, a/b, वेयर a एंड b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यही होगा बेटा, b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 5 प्लस 3√2 इज इक्वल टू ए बी हो गया बेटा। इसका मतलब 3√2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 5 हो गया बेटा, यही हो गया। इसका मतलब √2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/3 ab माइनस 5 हो गया बेटा। समझ गए बात। इसका मतलब ये हो गया a अपॉन 3b माइनस 5 अपॉन 3 हो गया बेटा, यही हो गया। अब देखिए a अपॉन b इज रेशनल नंबर, हमने माना था ऐसा, a अपॉन b इज रेशनल, हैंस a अपॉन 3b शो दैट 3b इज रेशनल। भाई अगर ये रेशनल है तो 3 भी तो रेशनल है, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर तो रेशनल ही आएगा। हैंस a अपॉन 3b माइनस 5 अपॉन 3।
अब देखिए ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, क्या होगा, इज आल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ टू रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ, देखिए ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, अब इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा बेटा, रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब रूट टू भी क्या हुआ, रूट टू इज आल्सो इरेशनल नंबर, आल्सो रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जब उनका नेगेटिव ही रेशनल आ रहा है तो जो आंसर है, देखिए अगर a/3b -5/3, अगर आप इसको रेशनल बोल रहे हैं तो ये किसके बराबर है बेटा, रूट टू, तो रूट टू तो रेशनल हुआ ही हुआ। बट दिस कॉन्ट्राडिक्स, दिस इज गिवन दैट, क्या गिवन है कि रूट टू इज इरेशनल। भाई आपके पास गिवन क्या है कि रूट टू तो इरेशनल नंबर है। दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्स the fact, the contradict arise by assuming, जब हमने क्या अज्यूम किया था बेटा कि 5 + 3 √2 इज रेशनल। जब ही तो ये कॉन्ट्राडिक्ट आया जब हमने क्या अज्यूम किया था बेटा कि 5 + 3 √2 इज रेशनल अज्यूम किया था। हैंस 5 + 3 √2 इज इरेशनल। यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट 3 + √7/5 इज इरेशनल। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा पेपर एस्पेक्ट से। इज इरेशनल गिवन दैट √7 इज इरेशनल नंबर। देखिए जो आपको इरेशनल नंबर दे रखा है ना उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। इसमें √2 इरेशनल दे रखा था, मैंने इस पूरी स्टेटमेंट को √2 में कन्वर्ट करने की कोशिश की। ठीक है, इज इरेशनल नंबर। आपके सामने अब √7 दे रखा है तो आपने √7 को इरेशनल बनाने की कोशिश करनी है। देखिए लेट इफ 3 + √7/5 इज rational, then its simplest form is a/b, here where a and b are integers and b is not equal to 0। समझ में आ गई बात? वो स्टेटमेंट तो सेम ही रहेंगी, वहां तक तो स्टेटमेंट सेम है बेटा। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे पास दिया हुआ है 3 + √7/5 इज इक्वल टू ए बी। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, ए बी है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ 3 + √7 इज इक्वल टू 5a/b। इसका मतलब बेटा √7 इज इक्वल टू 5a/b -3। Here 5a/b is rational because a/b is rational। अगर a/b रेशनल है बेटा तो 5a/b भी क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। एंड this show that 5a/b -3 इज आल्सो रेशनल। क्योंकि देखिए वही बात आ गई, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस, ये भी रेशनल ये भी रेशनल, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होगा बेटा, रेशनल होगा। सो √7 इज आल्सो रेशनल। अब जो दो रेशनल नंबर हैं और इनको माइनस अगर रेशनल आ रहा है और वो इक्वल है किसी टर्म के, तो वो टर्म भी क्या होगी बेटा, आपकी रेशनल होगी। बट it is given that √7 is irrational। बट हमें क्या दे रखा है बेटा कि आपका जो √7 है वो तो इरेशनल है, हमें यही दे रखा है।
यही दे रखा है ना बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द गिवन स्टेटमेंट and contradiction arise by assuming, हमने क्या अज्यूम किया था बेटा, 3+√7 अपॉन 5 इज रेशनल, यही तो अज्यूम किया था मैंने। देखिए मैं दिखाता हूँ, लेट इट इफ 3+√7 अपॉन 5 इज रेशनल, यही अज्यूम किया था। हैंस अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है फिर, 3+√7 अपॉन 5 इज इरेशनल। अगर ये रेशनल नहीं है तो क्या है फिर, आपका इरेशनल नंबर। समझ में आया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, शो दैट 2√3 इज irrational number, it being given that √3 is irrational, जबकि ये गिवन है कि √3 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। देखिए सॉल्यूशन में चलते हैं। If possible, let 2+2√3 is rational and its simplest form is a by b, where a and b are positive, या फिर इंटीजर लिख दीजिए, पॉजिटिव नहीं, आर इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2√3 इज इक्वल टू ए बी हुआ बेटा। इसका मतलब √3 इज इक्वल टू कितना हुआ, a/2b हुआ। a/2b इज रेशनल because of a/b is rational, that show that कि √3 is rational। इसका मतलब √3 भी आपका क्या है, रेशनल है। this contradicts the given statement क्या है बेटा आपकी, √3 इज इरेशनल, यही कॉन्ट्राडिक्शन आया बेटा कि √3 इज इरेशनल। ठीक है, एंड कॉन्ट्राडिक्शन अराइज when we assume 2√3 is rational, hence 2√3 is irrational। समझ में आ गई बेटा बात? देखिए कॉन्ट्राडिक्शन कब पैदा हुआ, जब हमने क्या किया, जब 2√3 को हमने रेशनल माना। अगर 2√3 रेशनल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फिर वो इरेशनल नंबर है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट 1/√2 is irrational, it is given that √2 is irrational, जबकि आपको क्या दे रखा है, √2 एक इरेशनल नंबर दे रखा है। सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा, बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन सेम है। इफ पॉसिबल assume let 1/√2 is rational and
there exist co-primes a and b, here b is not equal to 0, such that 1 by root 2 is equal to a by b। समझ गए बात? इसका मतलब रूट 2 इज इक्वल टू b बाय a, रूट 2 इज इक्वल टू b बाय a, here b by a is rational because a by b क्या था? a by b एक रेशनल नंबर था, इसलिए मैंने क्या माना कि जो आपका b by a है वो भी एक रेशनल नंबर है। It show that root 2 is also rational। इसका मतलब आपका रूट 2 भी क्या हुआ? रेशनल हुआ। इसका मतलब तो यही हुआ क्योंकि रूट 2 किसके बराबर है? b by a। अगर b by a एक रेशनल है तो रूट 2 भी रेशनल है। दिस contradicts the given statement that रूट 2 इज इरेशनल। अपने पास गिवन स्टेटमेंट क्या थी कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग, ये कब पैदा हुई? जब मैंने अज्यूम किया कि रूट 1 बाई रूट 2 इज रेशनल। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब आई? जब मैंने 1 बाई रूट 2 को रेशनल माना। हैंस 1 बाई रूट 2 इज इरेशनल। हैंस 1 बाई रूट 2 इज इरेशनल। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ स्टेप तो सेम ही होते हैं, आपने सिर्फ जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अनुसार अपनी स्टेटमेंट को चेंज करना होता है। तो बेटा बचे हुए क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।